नमस्कार, मैं अमित पंडित। अभी मैं प्रयागराज संगम स्थल यहाँ पे आज जो है मकर संक्रांति का पर्व भी था। आज शाही स्नान में लगभग 4 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाए हैं। सबसे पहले चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके अभी बाबा, आज शाही स्नान और मकर संक्रांति पर्व क्या कुछ कहना चाहिएगा शाही स्नान को लेकर? शाही स्नान में आज जो हमने शाही स्नान किया साधु संतों के साथ में, वो बहुत पवित्र और मंगलदायी था। आज हमने हमारे मन का पवित्र स्नान किया है। ये शाही स्नान नहीं, ये अमृत स्नान है। आज का जो पर्व है, आज का जो पहला शाही स्नान है, वो अपने सभी भारतवासियों के यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने आँख से देखा। हमें जो आनंद अपन प्राप्त करते हैं, उससे हमें आज ये शाही स्नान में परमानंद हुआ। यही हमारी प्रतिक्रिया है इस आज शाही स्नान की। जो लोग स्नान नहीं कर पाए होंगे, जो लोग आज स्नान नहीं कर पाए, जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, उनके लिए क्या संदेश दीजिए? उनके लिए ऐसा है, उनके लिए हम लोग कहेंगे कि संसार आप करते हो या जिसमें जुड़े हो, वहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए थी। हमारा वापस इसी आज के पवित्र दिन ये जिन्होंने मिस किया है, तो आज का शाही स्नान का पर्व कभी आपको मिलेगा नहीं। जैसे आपने मिस किया तो यू मिस दैट, बस ऐसा है। 144 साल का योग बना था। आज का 144 साल का ये पर्व का मुहूर्त था। इसमें ये शाही स्नान था। गंगा, सरस्वती और यमुना, इन्हीं का तीनों का त्रिवेणी संगम में हम लोगों ने साधु संतों के साथ, सब भक्तों के साथ स्नान किया है। 29 तारीख को बताया जा रहा है बाबा की अमावस्या है। उस दिन भी संयोग बना है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? अगर मिस कर गए हैं, मान लीजिए आज तो मिस हो गया, जो चला गया चला गया। अब जो 29 तारीख को है, क्या कुछ है उसमें? हम लोग उनको विनम्रता से आह्वान करते हैं इस धरा से कि आप आपके संसार के ऊपर शून्य रख के, आप त्यागमय जीवन का नहीं कहता हो, लेकिन आप 29 तारीख का शाही स्नान का मौका मत गवाइए। यह हमारी सदैव प्रार्थना रहेगी। साधु संतों का दर्शन से इस पवित्र धरा पर आज का जो मंगल शाही स्नान हुआ, क्या है आज का शाही स्नान जो हुआ है, क्या महत्व है? मान लीजिए आज गंगा में डुबकी लगा लिए श्रद्धालु, लगभग 4 करोड़ से भी अधिक योगी भी, उसके बाद हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश हो रही। आपने भी देखा सभी संतों पे फूल की बारिश, और आप लोग भी जब रथ में शामिल थे, काफ़ी संख्या में नीचे श्रद्धालु थे और आप आशीर्वाद दे रहे थे सबों को। और महाराष्ट्र के काफ़ी प्रसिद्ध बाबा हैं, आपके देख लीजिए कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और लगातार आप लोगों की एकदम बताइए। आज हमारे साथ में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से बहुत बढ़िया सब वारकरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मी महाराष्ट्रातील असणाऱ्या तमाम धर्मदान भाग्यवंतांना आज ही सोनियाचा दिवस दृष्टी देखिले संतास जीवा सुख झाले माझे माहेर भेटले अवघा निरसला सीन देखता संत चरण। साधू संतांचं दर्शन झाल्यानंतर आमचं मन तर पवित्र झालं, आमचं शरीर पवित्र झालं, परंतु जो आनंद आम्हाला मिळाला तो प्रत्यक्षरित्या आमचा ज्ञानबा तुकारामांचा असणारा वारकरी संप्रदायाचं भजन केलं आम्ही। त्याचा भव्य आणि दिव्य संदेश संपूर्ण जगामध्ये गेलेला आहे। ज्ञानोबरायांच्या तत्वप्रणालीचा असणारा प्रचार प्रसार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आमच्या वारकरी संप्रदायावर आहे। आणि महाराष्ट्रातून आज बरेचसे असलेले धर्म कीर्तनकार इथे आले होते। बहुत सारे महाराष्ट्र के सब धर्म कीर्तनकार और बहुत सारे महाराष्ट्र के सब भक्त आए थे, वारकरी आए थे। उन्हीं के साथ, साधु संतों के साथ हम लोगों ने आज का ये मंगल अमृत स्नान किया है। इसीलिए हम लोग भव्य दिव्य कुंभ मेला में न भूतो न भविष्यति ऐसा चित्र हमने आँखों से देखा और हमारे आँख से ऐसा अश्रु आ रहा था। वो देख के वो नज़ारा नहीं है, जो नज़ारा जिन्होंने बनाए हैं उन्हीं की हमारी भेंट हुई। इसलिए इस पावन धरा पर हम लोग इस कुंभ का जिन्होंने आयोजन किया है, जिनका नेतृत्व करते हैं,
वो परम पवित्र ऐसे हमारे एक साधु समाज में जो अभी के सीएम हैं योगी जी, वंदनीय पूजनीय ऐसे संत हैं, और उनके माध्यम से हमारे संतों का जिन्होंने उन्होंने ऐसी सेवा की है और ऐसा प्रकट किया है सब ये आज का कुंभ, तो उन्हें विशेष धन्यवाद देते हैं। हिंदू धर्म की गरिमा को बरकरार रखने के लिए जो प्रयास साधु संतों ने किया उसका हमें आज फल प्राप्ति है, और इसके लिए हमारे माननीय पंत प्रधान, वंदनीय पंत प्रधान हिंदू धर्म के तत्व प्रणाली का है ही है, लेकिन इस साधु संतों को जो सम्मान हमने देखा और हमारा साधु संतों का सम्मान किया, इसलिए हम लोग विशेष धन्यवाद देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अंतिम सवाल है, देखा गया है कहीं भी कोई घाट रहता है कहीं ना कहीं डूबने की सूचना आती है, इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं कोई डूबने की सूचना नहीं, लगभग करोड़ों से भी ज़्यादा लोग डुबकी लगाए और डूबने की कोई हताहत की ऐसी सूचना नहीं है। तो क्या आप लोगों की ऐसी कृपा है, संत जहाँ विराजमान कहते हैं स्वर्ग वहाँ पे आ जाते हैं और भगवान हर जगह रहते हैं, इतना बड़ा कृपा आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? हम लोग देखते हैं छठ में जाते हैं, उसके बाद शिवरात्रि का समय आता है, कहीं ना कहीं डूबने की सूचना आ जाती है, लेकिन यहाँ डूबे नहीं। और कहा गया कि आतंकवादी संगठन ये वो बहुत मुस्लिम लोग हैं ना कि धमकी बार बार दे रहे थे, बिहार से ही अररिया में एक पकड़ाया है, धमकी दिया गया था कि कुंभ राज पे कि बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, उस पर इसमें ऐसा है, हमारे सीएम साहब ने, योगी जी ने हमारे संतों के ऊपर बहुत विशेषता से प्रिकॉशन लिया है, और वो प्रिकॉशन सरकारी माध्यम से तो लिया ही है, लेकिन साधु संतों का और यहाँ के भक्तों का बहुत प्रिकॉशन लिया। तो साधु को एक गरिमा होती है कि साधु भय रहित होता है, साधु गर्व रहित होता है, साधु वासना रहित होता है, और भय रहित, वासना रहित और गर्व रहित उन वो जो नर हैं उनको भगवान कहते हैं। हम साधु में, संतों में आज भगवान देखा है, तो जहाँ में भगवान मौजूद हैं, जैसे कि हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्रों में भी है कि आज के दिन में ब्रह्मा विष्णु महेश, माता सरस्वती, माता गंगा, माता यमुना जी यहाँ मौजूद थे और भक्तों के साथ ये सब शाही स्नान हुआ। और इस गरिमा से ऐसा है कि वहाँ कैसा कुछ आपत्तकाल आएगा, एक भी घटना घटी नहीं, ये भगवान की कृपा है। और विशेषत्वों में ये हमारे सीएम साहब ने, हम लाख लाख धन्यवाद उनको देते हैं। हमारे जो पंत प्रधान जी हैं मोदी जी, उन्हें लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हम साधु संतों में से ही भगवान देखते हैं, तो कोई घटना अनुचित नहीं घटी है। इसका कारण है कि फॉर अवॉइडिंग फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकन द मेजर प्रिकॉशन। बस। माता जी, आज शाही स्नान हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हां, आमच्या वारकऱ्यांकडनं आम्ही रथामधून जेव्हा गेलो तेव्हा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, तुकाराम 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 असं हे जयघोष करत आम्ही ज्या रथातून गेलो तेव्हा सगळं आमच्याकडे रथवाले सगळे जेवढी मिरवणूक निघाली होती रस्त्याने जाताना, तेवढी आमच्याकडे सगळी अशी बघत होती श्रद्धेने का हे वारकरी, हे महाराष्ट्राचे वारकरी असे चाललेले आहेत। सगळ्यांच्या नजरा आमच्याकडे लागलेल्या होत्या आणि ज्ञानोबा तुकारामांच्या गजरात आम्ही निघत होतो। तो आमचे श्वास आहेत। आणि आता तो तुम्ही आमच्या पांडुरंगाचा आणि ज्ञानोबा माऊलींचा जो फोटो घेतला आणि हा सगळा भव्य दिव्य संदेश या जगामध्ये गेला आणि आम्हाला त्याच्यामध्ये खूप आनंद वाटला। सगळे जण आमच्याकडे बघत होते कौतुकाने की हे महाराष्ट्रातून आलेले आहेत वारकरी, आणि त्याच्यामध्ये सगळं, आणि तुम्हाला सुद्धा आम्ही आता धन्यवाद देतो की तुम्ही आमचं हे सगळा प्रचार प्रसार जगामध्ये कराल, आणि त्यासाठी तुम्हाला धन्यवाद। रामकृष्ण हरी। माता जी, आज शाही स्नान करके कैसा महसूस हो रहा है? आज का दिन हमारे लिए पूछो ही मत, परमानंद मिला हमें ये शाही कुंभ मेला देख के, जो कभी सोचा नहीं था, खाली सुना था, लेकिन आज देख के बहुत खुश हुई। बाबा जी के बारे में क्या कहिएगा? बाबा जी के बारे में, बाबा जी को जितना भी कहेंगे उतना कम ही है। बाबा जी हमारे लिए बहुत बहुत आगे, इनके लिए ही हमारा ये शाही स्नान हुआ। आज शाही स्नान करके कैसा महसूस हो रहा है? जी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। पेशे से ज्योतिष और वास्तुतज्ञ हूँ। जी। और वास्तुतज्ञ है? जी जी वास्तुतज्ञ है। विशेष मुलाकात हमारी। जी जी जी
क्या कहना चाहिएगा इस कुंभ मेले में जिन जी, लोगों ने आज स्नान किया? नहीं, वो तो जैसे हम लोग घर में स्नान करते हैं वो शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन ये महाकुंभ पर्व का जो स्नान है इसकी जो शुद्धि है वो मन की शुद्धि है। और ये जो शुद्धि है ये ऐसी शुद्धि कभी आसानी से नहीं मिलती है। और ये जो पर्व है ये पर्व सिर्फ उसी के लिए है जो इस मन की तृप्ति चाहता है, मन की शुद्धि चाहता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बाबा जी को, इनके माध्यम से हम इस यहाँ तक इस महापर्व कुंभ में मिले हैं, आ पहुँचे हैं और इस पवित्र स्नान का शाही स्नान का हमें लाभ मिला है। मैं यही कहूँगा कि ऐसा जो पर्व है वारकरी संप्रदाय जी। के लिए क्या कुछ कहेंगे? वारकरी जी महाराज। वारकरी संप्रदाय जो है हमारा जो महाराष्ट्र है वो संतों की ही भूमि है। वहीं से तो संतों का उगम हुआ है और पूरे देश में इस संत परंपरा का प्रचार होना चाहिए। ये हम भी मानते हैं और हमें करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के हर युवा ने इस महापर्व कुंभ में सम्मिलित हो और इस पर्व का हम लाभ उठाएं। महाकुंभ मेले में आकर के कैसा महसूस हो रहा है? जी, आज तक सिर्फ सुना था कुंभ मेले के बारे में, आज देख भी लिया। सभी साधु संतों के साथ शाही स्नान करके भगवान के साथ आशीर्वाद लिया, ऐसा हमें थोड़ा ज्ञान मिला है। आज इस मेले में आए हैं, अपने आप को कितना खुशनसीब समझ रहे हैं आप? जी, खुशनसीबी है, जो सब देखा, आज तक सिर्फ सुना हुआ था, आज सब देखा। तो बाबा जी के माध्यम से हमको ये कुंभ मेले में शामिल होने का जो अवसर मिला है, सब हमारे माता पिताओं का जो आशीर्वाद है, बड़े संतों का, बाबा जी जैसे संतों का आशीर्वाद हमारे पीछे है। इसके लिए आज भगवंत को हमें उनके साथ नहाने का सौभाग्य मिला है। ये साधुओं में हम अपने भगवान को देखते हैं। क्या कहना चाहिएगा आज के कुंभ मेले को लेकर के? आज के कुंभ मेले के बारे में मैं कभी सुना ही नहीं था, लेकिन ये भूमि में आके मुझे प्रतीति आया कि ये कुंभ मेला बहुत अच्छा हो रहा है। हमको बहुत आनंद हुआ है ये मेले के बारे में। इस शाही स्नान के बारे में क्या कुछ कहिएगा? शाही स्नान जो है ये 144 साल के बाद आया है और हमें मतलब इतनी खुशी हुई है, हम ये बोल भी नहीं सकते, इतनी खुशी हमें हुई है, क्योंकि ये हमारे मतलब तकदीर की बात है। ये इसमें इतना हम लोग इसमें शामिल हुए हैं और हम बहुत भाग्यशाली है इसमें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जो लोग आज यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? अभी जिनका भाग्य है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनका भाग्य नहीं है तो वहाँ नहीं पहुँचे हैं।